नमस्कार। मैं शिखा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा बाय शिखा में। महिलाओं की मर्जी, उनकी आज़ादी और उनकी जिंदगी, ये सब ईरान के कट्टरपंथी कानून ने जैसे किसी पिंजरे में बंद कर दिए हैं। ईरान में महासा अमीनी की मौत से शुरू हुआ एक विरोध प्रदर्शन अब दुनिया भर के कई देशों में हो रहा है। हर तरफ महिलाओं की आज़ादी का नारा गूंज रहा है। ईरान में लाखों की भीड़ में महिलाएं आज हिजाब के खिलाफ सड़कों पर उतरी हुई हैं। ईरान में एक 22 साल की लड़की की डिटेंशन में मृत्यु हो गई है। मतलब कि पुलिस की कस्टडी में रहते हुए ही उस लड़की की डेथ हो गई है, जिस पर कि आरोप ये था कि उसका ड्रेस कोड सही नहीं था, उसने सही से ड्रेस कोड नहीं पहना था ईरान की कैपिटल तेहरान में। और इसी को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट हम सभी को देखने को मिल रहा है। आज की वीडियो में हम डिटेल में यही समझेंगे कि ईरान में ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, ड्रेस कोड और मोरल पुलिस का क्या मतलब होता है। हम सभी जानते हैं कि ईरान एक इस्लामिक स्टेट है और यहाँ पर महिलाओं के लिए कानून, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा सख्त हैं। ईरान में 1979 से महिलाओं के लिए हिजाब अनिवार्य है, मतलब इसको पहनना बहुत ही ज़रूरी है। ईरान में हिजाब कानून के तहत महिलाओं को हर कीमत पर अपने बालों को सार्वजनिक जगहों पर कवर करना ज़रूरी होता है। पिछले साल वहाँ पर हिजाब को लेकर नए कानून बनाए गए थे। नए कानूनों और नियमों के अनुसार गलत तरीकों से हिजाब पहनने वाली महिलाओं को सरकारी ऑफिसेज में, बैंक्स में और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एंट्री देने से डिनाई कर दिया गया है, मतलब इनकार कर दिया गया है। इब्राहिम राइसी के राष्ट्रपति बनने से पहले ईरान में कुछ महिलाएं रंग बिरंगे स्कार्फ पहनकर हिजाब की सख्ती को आसान बनाने की कोशिशें करती रही हैं। लेकिन पिछले साल राइसी के राष्ट्रपति बनने के बाद वहाँ की सरकार और अथॉरिटीज़ ने महिलाओं पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि हिजाब और पवित्रता सबसे ऊपर है। हालांकि महिलाएं इसे इस्लामिक समाज में रूढ़िवादी सोच और नैतिक भ्रष्टाचार को सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ाने का एक जरिया बता रही हैं। वही ईरान गवर्नमेंट का कहना है कि महिलाओं का विरोध देश में इस्लामिक सरकार को अस्थिर करने का पहला कदम होगा। कट्टरपंथी हिजाब के पक्ष में तर्क देते हैं कि ये इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है, यानी हिजाब पहनना धार्मिक तौर पर ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर आप सभी लोग गौर कीजिए कि वर्ल्ड में कुछ ऐसे इस्लामिक देश ऐसे भी हैं जहाँ हिजाब बैन है, जहाँ पर हिजाब पहनना अनिवार्य नहीं है। सीरिया में टोटल मुस्लिम आबादी करीब 70% है, लेकिन यहाँ हिजाब पर प्रतिबंध है। इजिप्ट में मुस्लिम पॉपुलेशन 90% है और टर्की में टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन 99.8% है, लेकिन यहाँ पर भी हिजाब पहनना ज़रूरी नहीं है। अब सवाल ये है कि जब दुनिया के कुछ मुस्लिम देशों में ही हिजाब बैन है, तो बाकी के अन्य मुस्लिम देशों में महिलाओं को हिजाब से ढकने की जिद आखिर क्यों? ईरान के अंदर मुस्लिम ड्रेस कोड को फॉलो करने के लिए एक अलग से यूनिट है जिसको मोरालिटी पुलिस का नाम दिया गया है। अमीनी नाम की 22 साल की लड़की की डेथ इन्हीं मोरल पुलिस की कस्टडी में हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ये वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। तो आप देखिए कि ईरान जैसी स्ट्रिक्ट लॉज वाली कंट्री में महिलाएं इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर अपने स्कार्फ और हिजाब निकाल रही हैं और प्रोटेस्ट में लाइव आकर उनको फेंक रही हैं, अपने बाल काट रही हैं लाइव वीडियोस में आकर सोशल मीडिया पर। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। इसी साल जुलाई में नेशनल हिजाब डे के मौके पर भी वुमेन्स ने हिजाब के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की थी। सोशल मीडिया पर लाइव आकर महिलाएं हिजाब को फेंक रही थी। तो हम देख सकते हैं कि महिलाओं में इसे लेकर लंबे समय से जो गुस्सा था कि वो बिना हिजाब के अपने ढंग से अपना जीवन व्यतीत क्यों नहीं कर सकती हैं, क्यों उन्हें लॉ के माध्यम से ज़बरदस्ती हिजाब से ढका जा रहा है। लेकिन जो अभी रिसेंटली घटना हुई है उसने महिलाओं के सारे दुख और गुस्से को आक्रोश में बदल दिया है और अभी जो महिलाएं हैं एक्चुअल में सड़कों पर आ रही हैं, वो भी भारी संख्या में, और हर जगह अपने व्यूज़ जाहिर कर रही हैं कि अब हम हिजाब नहीं पहनना चाहती हैं। ऐसा ही परिदृश्य कुछ समय पहले हमारे देश भारत में भी देखने को मिला था।
कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय अपनी बच्चियों को स्कूल में हिजाब पहनकर जाने का समर्थन कर रहे थे। जो मुस्लिम छात्राएं पिछले साल तक स्कूल यूनिफॉर्म का पालन कर रही थी, उनको यह कहकर हिजाब पहनने के लिए उकसाया गया था कि जो हिजाब है वो इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है। तो क्या आज एक हिजाब महिलाओं की मर्यादा और गरिमा का फैसला करेगा? ये कैसी मानसिक